राजस्थान में सियासी उथल पुथल जारी है। हाल ही में भाजपा जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 भाजपा के पार्षदों का सरकार ने निलंबन कर दिया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इस समय हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार का घटनाक्रम कल देर रात हुआ, क्या लगता है आपको भाई साहब, क्या एक राजनीतिक द्वेष निकाला जा रहा है? साफ जाहिर हो रहा है कि सामान्य तौर पर जनप्रतिनिधियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में सामान्य वाद विवाद होते हैं, लेकिन उनको अपराध में तब्दील करना, आपराधिक कार्रवाई करना, पार्षदों के घर पे दबिश देना, ये सीधे सीधे सरकार की बदनीयती है। दूसरी तरफ किसी भी मामले को आड़ में लेकर और निलंबन करना, जबकि उसको पूरा पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया, ये लोकतंत्र की, कानून की एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब तक आप किसी को पक्ष सुनेंगे नहीं, तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। ये सरकार की इस मानसिकता को, प्रतिशोध की मानसिकता को उजागर करती है। जो कार्रवाई हुई है हम उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ सड़क पे जाएंगे, जन समर्थन भी जुटाएंगे और इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे। जयपुर में आज शाम को 5 बजे धरना करेंगे, कल 11 बजे पूरे प्रदेश में धरना होगा और कोरोना के बाद जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो इस मुद्दे पर लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन चलाएंगे। पूनिया साहब, कल रात को एक ट्वीट आपने किया था, आपने जून का हवाला दिया था और ये भी कहा था जब विपरीत बुद्धि होती है तो पतन की ओर जाती है। पूर्व में आपके कई नेताओं ने बयान भी दिया कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। अब आपकी तरफ से ट्वीट आया, बड़ा ट्वीट है, क्या कहना? देखिए, 1975 में आपातकाल लगा था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाई, उस पर प्रतिबंध लगा, सेंसरशिप लगी। वो एक समय था कि जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन कांग्रेस के उस निर्णय से देश में कांग्रेस का खात्मा हो गया और आज जुम्मा 2.5 प्रदेशों में कांग्रेस बची है। राजस्थान जो बड़ा प्रदेश था जहाँ या काबिज थे, जून के महीने में उसी चीज़ को याद दिलाते हैं। इस तरीके की तानाशाही का कोई निर्णय होता है तो मैं दूर तक देख रहा हूं कि ये कांग्रेस के खात्मे का ये पहला कदम है। मुझे लगता है कि शुरुआत हो गई और इसलिए राजस्थान की जनता ये सब देख रही है। तो मैं भविष्यवेता तो नहीं हूं, लेकिन ये कदम ऐसा है जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। जिस प्रकार से वेद प्रकाश सोलंकी का हाल ही में ट्वीट आया, सरकार के अंदर ही अंतर विरोध है, दलित मंत्रियों को जगह नहीं मिलने की कमेटियों पे बात कही गई, पूर्व में भी इस प्रकार की कई चीज़ें सामने आई। आपको लगता है वैसा कि जो बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं कहीं ना कहीं से इंगित करते हैं, और बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी? पहली बात तो यह है कि ये सरकार नैतिक रूप से कमज़ोर है, अंतर्कलह है, अंतर्द्वंद है, वो इसकी कमजोरी का कारण है। दूसरा, जो हरकत कल की है वो अति है और इसको पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। इसके साथ किसानों का कर्जा माफ़ी जुड़ेगी, बेरोजगार भी जुड़ेंगे, इसके साथ कानून व्यवस्था भी जुड़ेगी, बिजली पानी भी जुड़ेगी। तो ये तमाम मुद्दे सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं और जब इस तरीके की अति होती है और इस तरीके का अंतर्कलह होता है, वो सरकार ज़्यादा लंबा चलती नहीं। बीजेपी इस तरह के मामलों में राज्यपाल की शरण में भी जाती है। कई बार आप पहले भी गए और इस बार भी आप जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान आया, राज्यपाल के ऊपर टिप्पणी कर दी कि केंद्र के दबाव में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, कांग्रेस के लोग, मुझे लगता है, एक राजस्थान जैसे स्टेट में सिमट के रहेगी। उस सत्ता का इतना अभिमान है कि उनको राज्यपाल महोदय की गरिमा की और मर्यादा ध्यान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके का दम्भ और अभिमान होता है तो अभिमान तो रावण का भी नहीं चलाता, इनका भी नहीं चलेगा। तो ये है डॉक्टर सतीश पूनिया, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है उस पर साफ तौर पर कहा है कि न केवल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो वही बयान जो अब तक के जो तमाम लीडर बीजेपी के बड़े देते आए हैं कि मौजूदा सरकार की जो स्थिति है वो 5 साल तक नहीं चलने की है, और ये बयान वापस से सामने आया है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।